और मतलब दिन रात पड़ी है वो। और हम लोग की दिनचर्या रही अगर बता पाए हम लोग की है बेटे की और आप बेटे का खाते सर, मतलब क्या बोलूँ अब मैं। नहीं पूरे दिन में 24 घंटे में आपने कैसे डिजाइन किया कि बच्ची पढ़ती भी रहे और अच्छा करती रहे? उसको मैं खुद ही पढ़ी हूँ। वो मम्मी ने खुद बस से मोटिवेट किया है। हाँ, बस मैंने मोटिवेट किया है। वो खुद से पढ़ी है, सारा श्रेय उसको ही जाता है। जब पढ़ती थी तो मुझको दुख होता था कि दिन रात पढ़ती है, जे रात में सोती नहीं है, पढ़ाई करती रहती है। हम लोग इसके पापा और मैं मना करते थे, बेटा नहीं पढ़ इतना, थोड़ा सा रेस्ट ले ले। नहीं कहती थी, नहीं मम्मी मुझे करना है, टॉप करना है। बस ऐसे ही चलता रहा। पापा क्या ऐसे करते वही थे? पापा इसके एम्ब्रॉयडरी करते हैं। क्या अब नाम है मुश्किल आपका? हालात में यानी वो पढ़ पाई है। नहीं बहुत अच्छा बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नफीसा बेगम। जबलपुर जिले में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी बेटी ने आपके मध्य प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है, क्या फीलिंग है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। एक पिता अभिभावक होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस होता है। हम आशा करेंगे कि इसी प्रकार बारहवीं में भी उसके मेरिट में स्थान बने। इसके लिए पेरेंट्स के नाते हमसे जो सहयोग होगा और जो उसको मार्गदर्शन देंगे हम देंगे, और इसी प्रकार उसके शिक्षकों का उस पर मार्गदर्शन मिलता रहे और आप सभी का स्नेह आशीर्वाद उस पर बरसता रहे। आप भी एक शिक्षक हैं जी, क्या दिनचर्या रही, कैसे आपने उनसे कहा कि बेटे कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए? ऐसा क्या है, शुरू से बच्ची मेहनती है और प्रतिभाशील बच्ची है। तो उसका इसके पहले 8th में भी 98 पॉइंट कुछ % उसने प्राप्त किए थे। तो हम लोग ज़्यादा कोई प्रेशराइज नहीं किया उसको पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो समझती है कि हमको कैसे पढ़ना है। और सोशल मीडिया का बहुत लिमिट में उसने यूज किया है और उसका पॉजिटिव यूज किया है। कहीं पढ़ाई के लिए ही इसने सोशल मीडिया का उपयोग किया है और कोई प्रेशराइज नहीं किया। और जो स्कूल में उसको मार्गदर्शन मिलता था उसी के अकॉर्डिंग उसने पढ़ाई की है। और हम लोग ऐसा कोई उसको बाउंड नहीं करते थे कि आपको इतना पढ़ना है। कोचिंग वगैरह की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ती थी मैं उसको गाइड कर देता था, क्योंकि मैं भी विगत 30 वर्षों से इसी लाइन में हूँ। और मैं बरनी दिगम्मा जान गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य हूँ। बड़ी बात होती है पूरे मध्य प्रदेश में चौथा स्थान। हाँ जी, इसके पहले भी हमारे बड़े भाई का बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3rd आया था 10th में, वो अभी पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहा है। तो उसी से प्रेरणा मैं आशीष जैन। मैं फर्स्ट ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पवारखेड़ा में हूँ। फर्स्ट सेम मेरा फिर बहन ने बड़ा चौथा स्थान प्राप्त किया, कितने अंक आए? कैसे पढ़ाते रहे उसको? मैं तो अभी बाहर चला गया था तो मैं पढ़ा तो नहीं पाया, पर उसको गाइड करता रहा हमेशा कि कैसे पढ़ना है। हालांकि वो बहुत शुरू से ही बहुत अच्छी पढ़ने में रही है, मेरे को कहीं उसको बोलना नहीं पड़ा, वो अपने मन से ही बहुत अच्छा पढ़ती थी। शेड्यूल तैयार करवाया हुआ आपने? शेड्यूल तो नहीं करवाया था, बस उसको बताते जाते थे कि ऐसा करना है। बाकी वो अपने हिसाब से पूरा शेड्यूल अपना पहले से रेडी करती थी। 5 से 6 घंटे हमेशा अपना पढ़ती रहती। सुबह उठकर अच्छे से पढ़ती थी, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड रहता था, तो इसलिए सुबह ही ज़्यादा। क्या नाम है? आदर्श जैन। हम श्रेया जैन है। बड़े चेहरे पे खिलखिलाहट है, यस सर। क्या कारण है? सर मैंने एमपी बोर्ड 10th क्लास में थी मैं, और एमपी में मैंने 4th रैंक प्राप्त किया है। कितने नंबर लिया? मैंने 99.2%। तो ये फास्ट में से इतने नंबर कैसे ले आए? मतलब मेहनत करी है पूरे साल, शुरू से हमने अच्छे से पढ़ा है। हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है हमें। खासकर टीचर्स हमें बहुत इंस्पायर करते थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से विषय में सबसे ज्यादा नंबर आए? एक नंबर कहाँ चुका? 1%? मतलब मेरे मैथ्स, साइंस और संस्कृत में 100 है सब में। बाकी बस इंग्लिश में थोड़े से कम हो गए हैं।
ये जो अब हमने अपने भाई से बात किया तो सुबह सुबह पढ़ती थी, इसका क्या तरीका, क्या करेंगे? मतलब सुबह सुबह पढ़ने से आप मतलब दिन भर थक जाते हैं, तो अगर आप रात में पढ़ेंगे तो आपको बहुत थकावट महसूस होगी पढ़ने में, इसलिए आप सुबह पढ़िए। सुबह हमारा बहुत फ्रेश माइंड रहता है और सुबह पढ़ने से थोड़ा देर तक याद रहता है वो। कोई शेड्यूलिंग की हो आपने तैयारी की? हाँ, मतलब मैं यही था कि मतलब जैसे सुबह उठी, फिर थोड़ा पढ़ा, फिर स्कूल गए, फिर स्कूल से आके थोड़ा पढ़ती थी, फिर थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए ड्राइंग वगैरह करती थी और मतलब डेली में 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? पापा भी आपके टीचर हैं? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है कि उनकी बेटी ने एमपी में 4th रैंक प्राप्त किया है। पापा से भी गाइडलाइन लेते थे कि नहीं? यस, जब भी मुझे कोई डाउट होता था स्पेशली मैथ्स वगैरह में, जैसे ही मुझे कोई डाउट आता था तो वो तुरंत क्लियर कर देते थे मुझे। उन्होंने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें इतनी परसेंट लाने, उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था। आपकी क्या अपेक्षा रही? मतलब मेरी यही अपेक्षा है कि मतलब मुझे अपने ऊपर इतना खुशी हो रही है कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाई हूँ मैं। क्या आगे करने की योजना बनाई है, कुछ है बनाई? हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं 11th में मैथ साइंस लूँगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की तैयारी करूँगी आगे। आपके छोटे मतलब आपके नीचे वाली क्लास के लिए अगर कुछ सजेशन देना चाहें कि कैसे पढ़ें आपसे छोटे बच्चे? मतलब जो मेरे से मतलब छोटे हैं, छोटी क्लासेस में है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल किसी के प्रेशर में मत पढ़ो, आप स्टडी करो तो एंजॉय कर के पढ़ो और हमेशा मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये सुबह पढ़ने का आइडिया किसने दिया? मतलब मैं शुरू से ही, जब से मैं छोटी हूँ तब से सुबह से ही पढ़ती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ही बोलते हैं कि सुबह पढ़ो क्योंकि सुबह पढ़ने से माइंड भी फ्रेश रहता है और हमें दिन भर जो थक जाते हैं, जब हम मतलब सुबह उठते तो वो सब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम श्रेया जैन। अभी देख 4-5 कदम दौड़ना, अच्छा उत्साह दिखाते हुए चलो आप दौड़ो। अरे यार ये ऐसे नहीं बहुत चेहरे पर खिलखिलाहट है। खिलखिलाने की बात ही है सर। पूरे मध्य प्रदेश में मेरा 10th रैंक है और जबलपुर में मेरा 3rd रैंक है। मेहनत की थी और जो सोचा था वही हुआ है, इसलिए। किस तरह से डिजाइन किया था पढ़ने का? पढ़ने का मैंने सोच के रखी थी कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। भूल जाते हैं अपन पढ़ते हैं, तो इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है। मम्मी पापा कैसे सहयोग करते थे? मम्मी पापा बोलते थे थोड़ा कम पढ़ इतना क्यों पढ़ती है, थोड़ा कम पढ़ा कर। मैंने बोला कुछ करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा वो चेंज के लिए क्या घरेलू काम भी करते कि खेलकूद भी करते कुछ? बातें करती थी मैं, अपने सिबलिंग से बातें करती थी, मम्मी पापा लोग से बातें करती थी, या फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लेती थी। हाँ, और सेल्फ स्टडी की है मैंने, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, मोबाइल से ही पढ़ा है मैंने। कुल कितने परसेंट है आपके? मेरे 96.2 हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। आप कहाँ से ले आए? मतलब ये तो मैक्सिमम जितने नंबर थे उनमें से ही मैंने मैक्सिमम जो लाने का ट्राई किया है। बाकी कैसे ला पाई तो वही प्रिपरेशन जो मैंने 1 साल की यहाँ पे 12th के लिए की, तो उसके कारण ये नंबर आ पाए हैं। टीचर्स ने जैसा गाइड किया, जैसा पढ़ाया उन्होंने, तो वहाँ से ये नंबर आए। बायो का चयन के विषय में बता दो क्यों? बायो में मेरा मतलब 9th क्लास से मेरा इंटरेस्ट बायो में आया था। जब मैं इस स्कूल में आई थी तो वहाँ की जो साइंस मतलब पहली बार जैसे कुछ अलग साइंस 9th क्लास में लगी थी, तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैं वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अब बायो ही लेना है मुझे 11th में। क्या शेड्यूलिंग की पढ़ाई की इतने नंबर लाने के लिए? जो मेरा शेड्यूल था वो मैंने काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा था अपने शेड्यूल को, और मैं उसको चेंज करती रहती थी जैसे भी रिक्वायरमेंट होती थी। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि फिक्स है, बहुत रिजिड है कि मैं उसको चेंज नहीं कर सकती और मुझे इतना पढ़ना ही है। स्टडी आवर मैंने किया था कि इतना ही घंटे मुझे पढ़ना है, या फिर ये चैप्टर मुझे इतने टाइम पे पढ़ना है, और ऐसे पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके
एक्टिव रिकॉल की स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी। तो जब पढ़ाई से थोड़ा बहुत चेंजेस का मन करता होगा तो क्या अडॉप्ट करते थे, क्या प्रेफर करते थे? ये बहुत अच्छी हैबिट नहीं है, पर पढ़ाई के बाद जब मैं ब्रेक लेती थी तो थोड़ी बहुत मैं मोबाइल चलाती थी। खेलने कूदने का भी कुछ पास? हाँ, मतलब खेलने के लिए मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कोई भी ऐसे मतलब जो भी मेरे सोसाइटी के बच्चे उनके साथ गेम खेलना। पर अब जैसे कि अब ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बचे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वो भी जगह भी नहीं है, तो इसलिए गेम से फिर मैं मोबाइल पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। खेल के लिए जगह नहीं है, ये एक बड़ी बात कही है आपने बच्चों के लिए, तो इसलिए मोबाइल पे चलेंगे क्या? मतलब जगह के साथ साथ वहाँ पे मेरी उम्र के बच्चे भी नहीं है जो अब खेलते हैं, और ये जो 10th 11th ये क्लास होती है तो सारे बच्चे पढ़ाई में मेनली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अब आगे क्या करना है? आगे मेरा प्लान है, अभी तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बस नीट देना और डॉक्टर बनने का ही प्लान है। क्या नाम है? कृति पांडे। बेटी आज इस रैंक पर आई है तो हमें लगता है चेहरे पर मुस्कुराहट तो आपके बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है। हालांकि उसकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा थी, जितना आया मेरे लिए बहुत है। कैसे तैयारी कराई आपने, अगर कुछ गाइड किया हो तो? इसके पीछे कृति की मेहनत है और उसकी मम्मी की मेहनत है। मैं तो ज़्यादा टाइम बाहर ही रहता हूँ, कोर्ट ऑफिस, तो कृति ने सेल्फ स्टडी की और आकाश में नीट की तैयारी भी कर रही थी, तो आकाश वालों का भी बढ़िया सहयोग था, यहाँ टीचरों का अच्छा सहयोग था, और वो जब भी मैं घर जाता था तो उसे पढ़ते ही देखता था। मम्मी का किस तरह से सहयोग रहा? मम्मी का सहयोग ऐसा था कि खाना पीना बना के दे देना टाइम पे, किसी काम के लिए ना बोलना, और कभी कभी अगर कुछ देख रही है, टीवी मैंने लगवाई नहीं है पिछले 6 सालों से, घर से टीवी मैंने बाहर करवा दी है और उसको मैंने फ़ोन भी नहीं दे रखा था। हाँ, क्या है कि आजकल ज़रूरत पड़ती है टैब वगैरह की पढ़ने के लिए, तो उसमें पढ़ती थी, और जब भी कुछ देखती थी मैंने बोला था कि बीच में ब्रेक लेना है और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख लेना है। जब ज़्यादा देखती थी तो मम्मी आके वहाँ पे रोकती थी कि अब पढ़ो। आगे क्या आपका लक्ष्य है? और अभी नीट की तैयारी कर रही है और अगले मंथ ही एग्जाम है नीट का, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि नीट क्वालिफाई करे और अच्छे डॉक्टर बने और सेवा करे समाज की। आपका क्या है? ठीक, आपका नाम? दुर्गेश पांडे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।